वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो किचन का डिटेल्स और कैसे डिज़ाइन करना है ये इस वीडियो में हम देख लेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हमें डिज़ाइन करने से पहले ये कंसिडर करना चाहिए कि किचन वास्तु के हिसाब से घर के साउथ ईस्ट में होना चाहिए या फिर अकॉर्डिंग टू रूम अनुसार साउथ ईस्ट कॉर्नर में होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि प्लेटफॉर्म, फ्रिज एंड सिंक का अरेंजमेंट ट्रायंगल में होना चाहिए। सर्कुलर स्पेस यूज़ करना आसान होता है, इसलिए हमें पहले प्लेटफॉर्म के ऊपर हॉब, बाद में फ्रिज एंड अदर वन सिंक का प्रोविज़न हमें साइट या वास्तु के हिसाब से करना चाहिए और इसका ट्रायंगल होना चाहिए। इसीलिए क्योंकि सर्कुलर स्पेस भी होता है और एक्सेसिबल भी होता है। पहले तो हमें क्लाइंट को पूछकर लिस्ट डाउन करने चाहिए कि उनके यहाँ पर कौन कौन से अप्लायंसेस होते हैं या फिर एडिशन क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि पीओपी, कलर सिलेक्शन, एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस, डेली वेयर के यूटेंसिल ये कहाँ पर रखना है, या फिर लॉफ्ट की प्रोविज़न आपको एक्स्ट्रा स्टोरेज में देनी चाहिए या फिर रिक्वायरमेंट है, ये आपको क्लाइंट के रिक्वायरमेंट अनुसार सेक्शन डिवाइड करना चाहिए। हमें डिसाइड करना है कौन सा देना है या फिर कौन सा नेसेसरी है साइट के अनुसार। तो स्पेस के अनुसार पैरेलल प्लेटफॉर्म होता है, एल शेप होता है, सी शेप होता है या फिर आइलैंड प्लेटफॉर्म होता है। ये क्लाइंट के चॉइस के अकॉर्डिंग हमें देना चाहिए। प्लेटफॉर्म फिनिशिंग से पहले इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स, पीओपी सीलिंग लाइट, फ्रिज पॉइंट, हाई काउंटर लाइट, उसके पॉइंट, हॉब या फिर चिमनी का पॉइंट देना या फिर कंसिडर करना ज़रूरी होता है। इसका डिटेल आप डेवलपर या फिर क्लाइंट को पूछकर इसका प्रोविज़न हमें इलेक्ट्रिकल पॉइंट में ऐड करने चाहिए। स्टोरेज कैसा देना है ये अब हम जान लेंगे। मेन कुकिंग रेंज या फिर प्लेटफॉर्म के नीचे जो ज़रूरी ड्रॉवर्स होते हैं वो है कटलरी, स्पाइस या सॉसर या फिर कप एंड सॉसर के। उसमें बाद में नीचे जो आता है वो है थाली रैक या फिर बड़े बड़े यूटेंसिल को भी हम वहाँ पर जगह दे सकते हैं। और बाद में आता है 3 इंच या फिर 4 इंच का स्कर्टिंग साइज। स्टोरेज में 2 डिवाइड ड्रॉवर, पुल आउट ड्रॉवर देना चाहिए। बड़े यूटेंसिल या फिर डब्बे रखने के लिए इसका यूज़ होता है, वो क्लाइंट के अनुसार आप 2 या फिर 3 डिवाइड कर सकते हैं ड्रॉवर। बाद में हमें उस ड्रॉवर के बाद में हमें पुल आउट वर्टिकल देना चाहिए जो 4 इंच या फिर 6 इंच का विड्थ का होता है, जहाँ पर हम सॉसेस और वर्टिकल बॉटल रख सकते हैं जो डेली वेयर में यूज़ होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सिंक के नीचे कैसे प्रोविज़न हमें या फिर कौन से शटर देने चाहिए। सिंक के नीचे डस्टबिन, वॉशिंग मशीन बार या फिर पाउडर के मटेरियल जैसे होते हैं या फिर नैपकिन्स होते हैं वो नीचे दिए जा सकते हैं। उसके अलावा वाटर प्यूरीफाई का टैंक भी होता है, उसको भी हम वहाँ पर जगह रखने के लिए स्टोरेज का प्रोविज़न करना चाहिए। ये पॉइंट आता है कि जब हमें एक्वागार्ड का पॉइंट ऊपर न देकर सिंक के नीचे दे सकते हैं, इसका प्रोविज़न के लिए हमें स्पेस छोड़नी पड़ती है। हमें किचन सिंक के नीचे शटर का देना ज़रूरी होता है या फिर देना चाहिए, क्योंकि अगर क्लींजिंग पर्पस या फिर वाटर ब्लॉकेजेस हो गए तो ये ऑपरेट करना आसान होता है
इसलिए हमें शटर ही सिंक के नीचे देना चाहिए। प्यूरीफाई को हम डिटेल में अब लेटेस्ट मॉड्यूलर फर्नीचर में हमें कंसिडर करना चाहिए, किचन में कंसिडर करना चाहिए। वो है कि हम वाटर प्यूरीफाई ऊपर की यानी कि ओवरहेड में भी दे सकते हैं या फिर नीचे सिंक के नीचे भी दे सकते हैं। कि वाटर प्यूरीफाई स्टोरेज दे सकते हैं सिंक के ऊपर, ये पहला ऑप्शन होता है यानी कि ओवरहेड में, या फिर सिंक प्लेटफॉर्म के नीचे जो लेटेस्ट ट्रेंड में है उसका टैप का प्रोविज़न हमें सिंक के ऊपर देना चाहिए या फिर होता है, सेपरेट टैप ही होता है उसके लिए। ये प्रोविज़न ओवरहेड स्टोरेज की जगह बचाता है जो अदर पर्पस के लिए यूज़ हो सकता है। माइक्रोवेव या फिर ओवन का स्टोरेज टॉल यूनिट में नीश देकर कर सकते हैं या फिर सेपरेट टॉल यूनिट जो सिर्फ स्टोरेज रखने के लिए भी दे सकते हैं। और माइक्रोवेव का प्रोविज़न हमें प्लेटफॉर्म के ऊपर भी दे सकते हैं। ये भी दो ऑप्शन हमें माइक्रोवेव स्टोरेज के लिए अवेलेबल होते हैं। ये आपको क्लाइंट को बताना चाहिए, उस हिसाब से आप स्पेस को डेकोरेट या फिर स्पेस प्लानिंग कर सकते हैं। क्लाइंट के रिक्वायरमेंट या फिर उसके अवेलेबल अप्लायंसेस और परचेस करने वाले को भी हमें लिस्ट कंसिडर करना चाहिए। उसमें आता है टोस्टर, ग्रिल आइटम्स, कटलरी, रोटी मेकर, बारबेक्यू हीटर जैसे आइटम का स्टोरेज कंसिडर करना ज़रूरी होता है, जो हम अक्सर भूल जाते हैं। अब बात करते हैं कि फिनिशेस के बारे में। पहला पॉइंट क्लाइंट के चॉइसेस एंड साइट वेंटिलेशन एंड सनलाइट। बाद में मैट ग्लॉसी फिनिश का लैमिनेट आता है या फिर एक्रेलिक लैमिनेट होता है जो थोड़ा सा ग्लॉसी इफ़ेक्ट देता है, या फिर ग्लास यानी कि लैक्ड ग्लास का ड्रॉवर शटर भी दे सकते हैं। और लास्ट में आता है फिनिशेस के दौरान, वो है कि हैंडल में से जी प्रोफाइल, पट्टी प्रोफाइल जो स्लीक में होती है, या फिर हैंडललेस किचन शटर भी दे सकते हैं। आपको सबको ये वीडियो पसंद आई, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।